माँ बहन को गाली दे, जो हमारे बहुजन विचारक को गाली दे, उसे जूते मारने चाहिए। तो ये मत सोचो कि हम लोग कमजोर हैं। अरे भाई, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में मेरे खिलाफ बड़ा वो चल रहा है कि मैंने एक बाबा को अंधरा बोल दिया। हम मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम मतलब कि उनका भावनाएं आहत हो गई। भाई, तुम्हारी भावनाएं आहत हो, हम जैसे अगर बाहुबली तुम्हारी भावनाएं नहीं आहत कर पा रहे हैं तो हमें बाहुबली कहलाना बेकार है। मैं जो अंधा है उसे अंधा कहूंगा, बहुत कहोगे तो उन्हें दिव्यांग कह दूंगा। ये मोदी जी ने नाम दिया है। बहुत ज्यादा बताओगे क्योंकि हम कानून को जानते हैं ना। तुम सोच रहे हो कि नहीं मुकदमा कराने जाएंगे, इनके खिलाफ हो हल्ला करेंगे, सोशल मीडिया पर करेंगे, डर जाएंगे। मैं विशेष करके सोशल मीडिया के माध्यम से उन मनुवादी संविधान विरोधियों को कहना चाहता हूं, हम सिर्फ संविधान की किताब पढ़े हैं, हम ना तो मनुस्मृति पढ़ते हैं ना मनुस्मृति को जानते हैं। ऐसे मनुस्मृति विचारक, ऐसे मनुस्मृति को हम जलाने का काम करेंगे, नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। ये मत सोचो। देखो, हम वकील हैं, और वकील छोड़िए, हम बहुजन हैं, हम 85% हैं। हमारे लोग डरते हैं उनसे, क्योंकि सदियों सदियों से वो दबाएगा ना, हम लोगों को दबाए, सदियों सदियों बना दिए कि फलाने बाहुबली है, फलाने गाड़ी का काफिला था, क्योंकि उनके लोग जानते हो उनको प्रमोट करते हैं। हमारे लोग हम लोगों की टांग खींचते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस मन से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई ब्रजेश जैसे, भाई सनी पटेल जैसे ऐसे लोग जब सड़कों पे निकले तो हर काम छोड़ करके उस सड़क को जाम करने का काम किया करिए, उस सड़क पे काफिला बनाने का काम करिए, बाकी का काम हम पे छोड़ दीजिए। कोई आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे कोई आंच लाएगा तो नफ्स नाबूद कर दिया जाएगा। मैं इस मंच के साथ कर देता हूं, क्योंकि आज बस्ती में हूं तो बस्ती की भी बात करना बहुत जरूरी है। थोड़ा पानी दे दीजिएगा। बस्ती की बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं बोलेंगे परेशान, पानी थोड़ा पी ले। हाँ, पानी पी के देखो, वो कहते हैं ना ताकत देती है उस ताकत के साथ। क्योंकि ब्रजेश भाई डाउन हो गई है, लेकिन जो सोना है पानी पी करके हम मजबूत करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बस्ती में हैं, तो बस्ती की बात तो भाई लाजमी है। बस्ती में हमको बुलाने का काम आप जैसे नौजवानों ने किया, हमारे भाई चौधरी ब्रजेश पटेल जी ने कहा। मेरी मुलाकात इनसे पहले नहीं हुई थी, लखनऊ में हुई। जब हमारा जन्मदिन था उसके बाद भाई ब्रजेश जी वहां लखनऊ गए, और जब यहाँ पर, क्योंकि मैं देखता रहता था, देखिए हम लोग सोशल मीडिया का जमाना है, देखता रहता था कि भाई ब्रजेश पटेल यहाँ पूरी मजबूती से किसी पिछड़े दलित मजलूम परेशान उसके साथ कोई भी अत्याचार होता था तो भाई ब्रजेश पटेल पूरी मजबूती से, और इनका माइलेज बहुत लोगों ने लिया। इनका माइलेज समझ रहे होगे आप लोग, इनका माइलेज बहुत लोगों ने लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, वो ताकत, वो जिगरा कहां से लाओगे भाई? चौधरी ब्रजेश पटेल वाला जिगरा कहां से लाओगे? जो है ना, जो अपने दम पे मेहनत कर रहा है, जो अपने दम पे, अपने भाइयों के दम पे अपने पूरे बस्ती को गुलजार कर रहा है, बस्ती के नौजवानों पिछड़े दलितों की आवाज बन रहा है, वो जिगरा कहां से लाओगे? नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। मैं कह रहा हूं, जब मैंने देखा कि भाई ब्रजेश पटेल जी को छात्र नौजवान बेरोजगारों की आवाज उठाने पे गिरफ्तार किया गया, हम लोग, मैं सनी भाई, हम लोग एक कार्यक्रम में थे। वहां कार्यक्रम में जैसे मुझे पता चला, हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, अपने लोगों से बात किए, लेकिन हम जानते थे कि हमारा ब्रजेश भाई शेर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे बाहुबली अगर लखनऊ में बैठे हैं तो बस्ती के प्रशासन की भी हैसियत नहीं कि हमारे भाई को किसी भी तरीके से बंद कर ले। हम लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया पे, रुक जाइए थोड़ा पानी पी ले, क्योंकि जिस तेवर से जाने जाते हैं वो तेवर दिखना भी जरूरी है ना। तो हम लोगों ने एक सुर में आवाज उठाई और बस्ती के तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों ने थाने का घेराव कर दिया।
तुरंत तत्काल वहां के इंस्पेक्टर से मैंने बात की और हम लोग तुरंत कहे कि 10 मिनट में बताओ, और मैं लाइव में था। मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से कहा 10 मिनट में बताओ, 10 मिनट लाइव जब तक चल रहा है तभी तक तुम्हारी बात है, लेकिन ये बाहुबली का काफिला अगर बस्ती तरफ घूम गया तो पूरा उत्तर प्रदेश बस्ती में आ जाएगा और चौधरी ब्रजेश पटेल को तुम जेल में डाल दोगे ना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं संविधान तोड़ के जेल की दीवारें तोड़ के बाहर ले आऊंगा। हम नहीं डरेंगे उनकी कीचड़ भक्तियों से, हम नहीं डरेंगे सामंतवादी ताकतों से, हम नहीं डरेंगे उनकी मनुवादी विचारधारा से। ये बाहुबलियों का काफिला है, साहब रोक नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये समय है संघर्ष का, ये समय है बदलाव का, ये समय है सड़कों पे निकलने का। देखो, अगर ये आपका एक भाई नौकरी में आ गया है, अगर एक भाई आपका प्रधान है, अगर एक भाई आपका बिजनेसमैन है, तो आपका एक भाई पूरी मजबूती से राजनीति करे। जब हम 85% हैं और हमारे 85% के लोग राजनीति नहीं करेंगे, मंत्री विधायक सांसद नहीं बनेंगे, तो कौन बनेगा भाई? कौन बनेगा? मंत्री सांसद सब बनेंगे। ये सब लोग कहते हैं। कुछ मनुवादी अभी हमारे समाज के लोगों को कह रहे थे, ददुआ जी पर टिप्पणी कर रहे थे। सुनिएगा, ददुआ जी पर सामंतवादी मनुवादी लोग टिप्पणी कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब ददुआ जी जिंदा थे और जब ददुआ जी मर भी गए, सालों साल तक सामंतवादी मनुवादी मूतने की हैसियत नहीं रखते थे, उधर जाने की हैसियत नहीं रखते थे। सामंतवादी मनुवादी की चूल्हे हिला दिए थे। और क्यों? वो प्रताड़ित हुए थे। हम जैसे लोग आज जो प्रताड़ित होकर के अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं ना, तो मैं कहना चाहता हूं कि ददुआ बनने पे विवश मत करो, ददुआ बनने पे मेरे समाज को विवश मत करो। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना कि इस देश से खदेड़ने का काम हम 85% लोग करेंगे। ये देश संविधानवादियों का है और संविधान से रहोगे तो कायदे में रहोगे, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। समझ रहे हो ना? लोग कहते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष के जिनकी दुकानें बंद हो रही, वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हो? कि ये लोग रीलबाज नेता हैं। सुनिएगा, हम रीलबाज कम और रेलबाज ज्यादा हैं। जहां जहां मनुवादी सामंतवादियों ने ये सोचा कि कोई नहीं बचाने आएगा, वहां वहां मजबूती से हम लोगों ने रेल बनाने का काम किया है कि नहीं किया है? यही बगल में अयोध्या है, कानून है ना? आज से पहले कोई थाने में घुसा था क्या? आज से पहले कोई थाने में घुसा था क्या? और थाने में घुसकर ये कहा था क्या कि मनुवादी इंस्पेक्टर, जातिवादी इंस्पेक्टर, तेरी हैसियत इतनी बढ़ गई है कि हमारे समाज के लोगों को गाली देगा, हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार करेगा? किसी ने कहा था क्या? मेरे पास जब तारुण से फोन आने लगा, मेरे साथियों के पास फोन आने लगा, तो लोगों ने कहा, भैया ये कुछ भाजपाई, कुछ संविधान विरोधी, कुछ संघी लोगों से मत डरना। ये लोग अपनी दुकानें चलाने के चक्कर में आपका विरोध कर रहे हैं। बाकी यहाँ बहुत बड़े बड़े महाकुंभ हुए, और मैं पूछना भी चाहता हूँ महाकुंभ वालों से, क्या भाई महाकुंभ करके अपने आप को नेता विधायक बनाना चाहते हो क्या? क्या महाकुंभ करके हमारे समाज के वोट को लेकर के गद्दी पे बैठना चाहते हो क्या? बताओ। महाकुंभ करने से कुछ नहीं मिलेगा। महाकुंभ करो तो पिछड़े दल, जैसे ब्रजेश भाई ने किया, महाकुंभ करो तो पिछड़े दलितों को इकट्ठा करो और पिछड़े दलितों के लिए ताकत बनो। महाकुंभ किए ना, मैं भी कह रहा हूं बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वो जिस जिले में मजबूती से महाकुंभ हुआ हो और पूरे प्रदेश के लोग आए हो, उस जिलों में लगातार कुर्मियों को पीटा जा रहा है और बोल भी नहीं पा रहे हो। क्यों खोखले बनते हो भाई? बताते हमको, वो महाकुंभ वाले बताते, ये बाहुबलियों का काफिला जाता, लेकिन नहीं बताए। हम लोग कहते हैं ना कि जुडिशरी में एक कहावत है कि जज साहब का मुंह सटक जाए तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। हम लोग भाई, हम लोग वकील हैं,
कहीं वकालत करते करते वकीले तो जज बनता है, तो आज से वो रुतबा और रुआब और संविधान की ताकत रखते हैं। तो ले लिए हम लोग जहां जहां, फतेहपुर में, इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, बहराइच में, बस्ती में, बलरामपुर में, जहां जहां हमारे समाज के साथ अत्याचार हुआ, ले लिए स्वतः संज्ञान। लोगों का खेत नहीं कट पाया, लोग घर छोड़ के महीनों महीनों बाहर रहे हैं। वो सब संविधान की ताकत है, कलम की ताकत है। तो विवश मत करो, मजबूर मत करो कि हम लोग अपना आपा खो दे। हम लोग मतलब समझ रहे हैं ना कि बहुजन लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, जिनको सदियों तक दबाया गया, कुचला गया। लोग कहते हैं अरे बाहुबली है, हमेशा भगवान का विरोध करता है, हमारे संतों महात्माओं गुरुओं का विरोध करता है, हमारे उनका बागेश्वर बाबा का विरोध करता है। सोचिए, अभी 25-26 साल का लड़का है, सोचना। और हम संविधान को मानने वाले लोग, संविधान की ताकत रखने वाले लोग, उसका चले पांव पखारे, वो किसके कांव सुने, हमारी बहन बेटियों को खाली प्लाट बोले, हमारी बहन बेटियों महिलाओं को क्या बोल रहा है, कन्हैया बाबा क्या बोल रहा है, सुने कि एंजॉय लेने का सामान है, खाली प्लाट है। तो सुनो, ऐसे हम लोग मजबूती से रेलते रहेंगे। तुम्हें जो उखाड़ना हो, मैं कह रहा हूं ना, उखाड़ने और बिखाड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हम 85% हैं तो 15%, हो सकता है नई जातिगत जनगणना हो तो 5-10% बचे। मान लेना। और मैं मानता हूं यार कि अभी हमारे लोगों के साथ बड़ी साजिश हुई, जातिगत जनगणनाएं भी कराई गई तो हमारे लोगों का संख्या कम बताया गया। देखना कि पूरे देश में जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाएगी, मैं कह रहा हूं ना कि जो सामंतवादी लोग फर्जी बाहुबली बने हैं, हमारे यही बहुजन समाज के लोग, उनके घरों के, उनके किलों के ईंटें उखाड़ करके अपने घरों में लगाने का काम करेंगे। क्योंकि जान जाएंगे ना वो कि भैया इस विधानसभा में 5000 ठाकुर हैं, इस विधानसभा में 5000 पंडित हैं, और ससुर विधायक कैसे बन रहे हैं। वो जान जाएंगे ना कि हमारा कुर्मी समाज यहाँ 50,000 है और विधायक मिश्रा जी बन रहे हैं, विधायक तिवारी जी बन रहे हैं। भाई कैसे बनेंगे भाई। मैं एक जगह बैठा था, ऐसे हमारे, ऐसा बुरा मत मानिएगा, मैं ठाकुर और ब्राह्मण या किसी समण का विरोधी नहीं, पूरी बात सुन लिया करिए। लेकिन हमारे पास समस्या यह है ना कि हम लोग सामाजिक हैं, हम ताकतवर हैं, हम पैसा वाले हैं, हमें कोई सामंतवादी मनुवादी कोई गलत नजर से नहीं देखता है, ये मानते हैं हम, कोई नहीं देखता, उन्हीं के साथ हम भी बैठते हैं। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा हमको, आपको, कि आप मजबूत हो भाई, आप मजबूत हो भाई, आप मजबूत हो। क्या हमारा पूरा समाज मजबूत हो गया है क्या? अगर हम कहते हैं कि हम सामाजिक हैं, हम कहते हैं कि हम संविधान की ताकत रखते हैं, तो भाई जिस दिन वो संविधान, वो ताकत हमारे एक एक भाई के पास आ जाएगी, तो उस दिन हम समझेंगे कि हम ताकत में हैं। तब तक संघर्ष करना है। और यार अब तो जब 10 मिनट में कच्चा बादाम वायरल हो सकता है, 10 मिनट में कोई नचनिया वायरल हो सकता है, तो 10 मिनट में हम लोग क्या पूरे देश को इकट्ठा नहीं कर सकते क्या? कोई छेड़ना मत, हम नहीं छेड़, हमको अगर छेड़ रहे हो तो ये भी समझ लेना कि अगर हम लोग छेड़ने पे आ गए तो कहीं के बचोगे भी नहीं। क्योंकि ये हम मान चुके हैं कि हम लोग 85-90% है, तुम 10% हो। अभी जो हमारे समाज के लोग नहीं मान रहे हैं, उनको हम मनवा के मानेंगे, उनको हम ये मनवा के मानेंगे कि किसी आपसी भाई से मत लड़ो, किसी जमीन के बंटवारे के लिए मत लड़ो। अगर जरूरत पड़ जाए आपके घर गांव में किसी संविधान विरोधी मनुवादी के सामने लड़ने के लिए, तो सारी लड़ाई छोड़ करके मजबूती से अपने भाई के साथ खड़े हो। वो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सब अपने। ये हमने किससे सीखा है ना, बता दूं मैं किससे सीखा हूं। हमने देखा है ठाकुर पंडितों को कि घर में खाना खाद्यान्न बंद हो जाता है, घर में उसी बाउंड्री में बीच में दीवार खिंच जाती है, लेकिन किसी पिछड़े दलितों के साथ लड़ाई हो जाती है तो शाम को बैठ करके कि कौन सा असलहा चलाएंगे, किधर से चलाएंगे, कितनी लाठियां चलाएंगे, ये व्यवस्था कर लेते हैं और करते हैं।
मैं दूर में क्यों जाऊं, मैं दूर क्यों जाऊं। बलरामपुर में क्या हुआ, तो बलरामपुर के पीछे की सच्चाई जाने हम लोग कि एक घर छोड़ दो, सारे ठाकुर वर्मा जी तरफ थे, प्रधान जी तरफ, क्योंकि उनको प्रधान जी को चूतिया भी बनाना है ना, हमारे पिछड़े दलितों को बेवकूफ भी बनाना है ना। प्रधान जी हम आपके खास हैं। जब साथ में लड़ना हुआ तो अपने मनुवादी सामंतवादी लोगों के साथ खड़े होकर के लड़े। तो ये आप कब जानोगे, ये आप कब समझोगे बताओ। ये तो आपको भी सोचना समझना पड़ेगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो अगर आप अपने आप को सामाजिक कह रहे हो, या तो कहना बंद कर दो। देखो बीच वाला आदमी कभी सक्सेस नहीं हुआ, मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूं। या तो लाइन के इस पार रहो, जैसे हमारे मंत्री जी लोग हैं, जैसे हमारे मंत्री जी लोग हैं लाइन के इस पार हैं, या लाइन के उस पार रहो। हम जैसे लोग तो जीवन में सफल हो जाओगे, जीवन में कुछ कर पाओगे। मैं इसलिए कहा ना कि हमारे मंत्री जी लोग अपनी लाइन उन सामंतवादी मनुवादियों के पहले कर लिए हैं, उनके साथ कर लिए हैं, उनके नीचे कर लिए हैं। तो हम तो उनको भी कह रहे हैं भैया आज आप सड़कों पे आ जाओ, अभी 1 साल बकाया है। जो हमारे समाज के मंत्री हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कहो तो नाम भी ले लो, क्योंकि हमारे वो बड़े भाई हैं। मुझे भी ये दुख होता है कि कैबिनेट के मंत्री और हैसियत कोई नहीं, ये मुझे दुख होता है और ये मेरा दुख है। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ, क्योंकि वो मेरे समाज के हैं और खास करके सोनेलाल पटेल जी के परिवार के हैं और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी कल है शायद आए थे, हम लोगों ने देखा कि समाज मतलब शर्म भी नहीं आती, समाज के 4 लोग नहीं खड़े हैं फिर भी मंत्री बने हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आओ अनुप्रिया पटेल जी विपक्ष में खड़ी हो जाओ। हम लोग कहना चाहते हैं और मेरे सारे बाहुबली साथी कहना चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। इसी बस्ती से हम कह रहे हैं कि खड़ी हो जाओ विपक्ष में, आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। मेरे समाज की है ना, हमें दुख होता है कि कोई भी सामंतवादी जब हम जाते हैं किसी के यहाँ मदद मांगने के लिए तो कहते हैं अरे यार तुम्हारे समाज के भी तो मंत्री है लेकिन किसी काम के नहीं है। तो अपना मुंह कहते हैं ना, कहावत है, अपना मुंह स्वयं करिया करके चले आते हैं। तो वो उनका बस नहीं, अपना बस नहीं मुंह करिया होता, वो पूरे कुर्मी समाज का मुंह करिया होता है। तो मैं उन्हें भी मजबूत करना चाहता हूँ, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि आशीष पटेल जी छोड़ो कुर्सी, आशीष पटेल जी छोड़ो कुर्सी। किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं कि आपको और आपकी तरफ आंख उठा करके देख ले और आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। क्या कोई शक है क्या सोनेलाल पटेल जी के वंशजों में ताकत की कमी है क्या? सोनेलाल पटेल जी ने हमको आपको पटेल लिखना सिखाया, हमको आपको ये बताया कि हम पटेल भी हैं। नहीं फलाने हम अपने गांव में सिंह बने थे, कोई वर्मा बने थे, कोई चौधरी बने थे, लेकिन सोनेलाल पटेल जी ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में हम पटेल हैं और इकट्ठा रहेंगे तो किसी का भी बैंड बजा देंगे। लेकिन उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी सत्ता में आकर के ये भूल गई, इन पटेलों का गौरव हम ही को बढ़ाना है। भाई हम लोग तो उनके भरोसे थे ना, हम आप लोग बताइए पटेल किसके भरोसे थे? उनके भरोसे थे ना कि भाई केंद्रीय मंत्री बनी है, जिस पार्टी से अलायंस की है वो पार्टी उनको पटेलों के नाम पे मजबूत टिकट देती है। हालांकि मामला पैसे तक रह जाता है और पैसा लेने के बाद आज तक कोई बता दो अपना दल का कोई विधायक हो जो विधानसभा में कोई एक भाषण दिखा दे अपने समाज के तरफ बोलने का, अपने समाज की आवाज उठाने का। मैं जीवन में मैं कह रहा हूं अपने गांव मांडा में रहूंगा, उसके आगे कभी नहीं निकलूंगा और सारी राजनीति, सारी सामाजिकता सब मैं उठा दूंगा। तो भाई क्यों कुर्मियों को वोट दे देते हो, टिकट दे देते हो और कुर्मियों को नपुंसक बना देते हो? मैं उनसे भी मिलता हूँ, कहते हैं भैया हम तो 5 करोड़ दे दिए, हम तो 10 करोड़ दे दिए, अब हमारा काम है विधायक बने रहे। जो विजय भाई कह रहे थे ना 60-40% का रेशियो, सिर्फ 70% के विधायक नहीं विपक्ष के भी विधायक है, पूरी मजबूती से 60-40 का मजा ले रहे हैं और सजा कौन भुगत रहा है? हम आप जैसे लोग। भाई देखिए एक बार एक पंचवर्षीय कुर्मियों का 50 विधायक बन गया,
जाने साले कुर्मी कुछ नहीं कर पाए। अब अगली बार आपको टिकट ही नहीं मिलेगा जब आपने समाज के लिए कुछ किया ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूं और भी जातियां हैं, उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम बहुजन विचारधारा के हैं ना भाई। उसी विधानसभा में भाई कोई प्रजापति भी है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब आपको मौका मिला तो आपने नाक कटवा दिया कुर्मियों को। इस नाक को बचाने यहाँ बस्ती की धरती से हम लोग आए हैं, और ये आवाज इसी वजह से इतना तेज बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने आप को गूंगा बहरा समझते हैं। सोचते हैं ना ठीक है, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, हो सकता है पी लिया हो। लोग सोचते होंगे कि अमरिंदर तेज से लाइव में चिल्लाता है, पी लिया होगा। तो आज देख लो, बिना खाए बिना पिए उतनी हम से बोल रहे हैं। तो बहुत लंबा हो गया, और क्योंकि देखिए बात तो लोगों से करनी ही थी। हम लोग जो कहते हैं ना एनर्जी बूस्टअप वाले हैं, हम तो देखो हमारे समाज के पास किसी बात की कमी नहीं है, सिर्फ उनको बता देना है कि तुम्हारी ताकत क्या है। भगवान में भरोसा नहीं रखता, नहीं वही बताता कि बजरंग बली को सुग्रीव ने ताकत दिखा दी, तो भैया तब नहीं देखा था मैंने, लेकिन आज इन बाहुबलियों ने और आप सब लोगों ने वो ताकत दिखा दी है। और अपने लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये ताकत आप सभी लोगों की वजह से ही है। मैं कुछ नहीं हूँ, सनी पटेल कुछ नहीं है, अभिजय पटेल कुछ नहीं है, चौधरी ब्रिजेश पटेल कुछ नहीं है, नवरत्न वर्मा कुछ नहीं है। आप लोग सड़क पे मिल गए, आप लोग यहाँ कॉरिडोर में मिल गए, तो हम मजबूत हो गए। और मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ूंगा यार तुम्हारे मान सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, अपनी माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए। डरने वाले लोग नहीं है, ये कलम ने बहुत ताकत दी है। इस कलम के ताकत को जानता हूँ। हूम हवन से मेरा कोई नाता नहीं है, हूम हवन से कोई नाता नहीं है। क्यों नहीं नाता है ना? कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मामला है जिसपे बोलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी को भस्म कर दें। मोदी जी यूएस के यूजीसी का नया नियम बना दिए ना, तो काहे अदालतों में चले गए, काहे सुप्रीम कोर्ट में चले गए? हो भगवान भरोसे मैं भस्म कर दो, और किसी की हैसियत हो तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, हमको भस्म करके दिखाओ। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि सामंतवादी विरोधी हूं, मनुवादी विरोधी हूं, सनातन विरोधी हूं। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे भस्म करके दिखाओ। अच्छा, हमारे लोग क्यों डर जाते हैं बहुजन, जानते हैं? बहुत बारीकी बात है, सबको जानना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बाई चांस हमारे गाड़ी का काफिला कहीं डगमगा जाए, हमारी गाड़ी लड़ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? सारा भगवान विरोधी था, गिर गया। क्या भगवान को मानते तो क्या उन्हें भिड़ती क्या? नहीं, बताओ आप लोग मानो। देखो हमारे लोग पीछे इसी वजह से हो रहे हैं कि जो धर्म है ना, वो बेसिकली धंधा है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है। जो बात पहले बोली कि वो पेटी हटा दो, वो सो कॉल्ड वहां जो बाबा बैठे हैं एक जाति के, उनको हटा दो, सारा धर्म खत्म, सारा धंधा खत्म। मानना तो आपको ये नहीं डरना। जैसे अभी मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं क्या कहूंगा? अरे बाप रे, सब और लोग एक जगह साला यहाँ बड़ा बड़ा भगवान के विरोध में बोला और कांड हो गया। अगर भगवान के विरोध में ना बोल जाए तो साला सही रहता। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसिडेंट आपके जीवन में होना है वो होगा। आपको आज कानून सारी चीजें सोशलाइज है ना, आप जानते हैं ना कि फलाने मुकदमा करेंगे, उसकी जमानत कहाँ लेने जाओगे? न्यायालय जाओगे ना। न्यायालय कहाँ है? किसकी ताकत है न्यायालय? संविधान की। तो मैं भैया कह रहा हूं, जिसको जितना मुकदमा लिखना हो, जिसको जितना प्रताड़ित करना हो, जिसको जितना गुंडाई करना हो, जिसको जितना धमकी देना हो, दे लो। हमारे पास संविधान की ताकत है, हमें उस घंटे की ताकत नहीं चाहिए। मुझे उस घंटे की ताकत नहीं चाहिए। अगर उस घंटे में इतनी ताकत थी तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में क्यों गए? योगी आदित्यनाथ विधानसभा में क्यों गए? मैं कह रहा हूं, पूछ लो यार। मैं कह रहा हूं, पूछा करो। कोई आपको ज्ञान का आपको पेले तो पूछो। मैं कह रहा हूं, कोई अगर देखो, जब अपनी आवाज ऊंची होकर के नहीं बोलोगे तो फलाने ज्ञान तो पहले ही दे दे। मैं कह रहा हूं, मैं जहां जिस चौराहे चट्टी पे बैठता हूँ,
हो सकता है गलत ही बोलता हूँ लेकिन मजबूत बोलता हूँ, और ये सबको करना पड़ेगा। फलाने अगर पूछे अरे यार फलाने हिंदू हो, तुमको लगता है तुम्हारी विचारधारा मुसलमानों से मिलती है। अच्छा, हम तो ना अपने आप को हिंदू कहते हैं ना मुसलमान कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई कोई गरीब मजलूम पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार हो, उसके लिए हम आवाज हैं और हम मजबूत इंसान हैं। तो मुझे कह रहा ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, ना सिख बनना है ना ईसाई बनना है, इंसान बन लो। और मैं कह रहा हूँ सबको बनना चाहिए। एक बात ये जरूर नोट करके रख लेना, अगर फिर कोई पूछे, फिर आपको कोई बरगलाए आपको, अरे यार तू लोग ऐसे बात करो, ऐसे रैली में जा था जहाँ पे हिंदुओं का विरोध होता है, सनातनियों का विरोध होता है, तो आप उनसे बोलो कि तुम भस्म करो, हम तो करेंगे। और मैं कह रहा हूँ एक बार तब हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी डर जाते हैं। अगर शायद उत्तर प्रदेश की सरकार से और बुलडोजर वाली सरकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई में लड़ते हैं, तब हम भी जाते हैं। कोई हमारा स्टील की बॉडी नहीं है, हम लोगों ने इसी सड़क पे घसड़ घसड़ के उन सामंतवादी मनोवादियों की गाली खा खा करके मजबूत हुए हैं। हम लोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट ले जाते थे, अधिकारियों को दिखाते थे, भैया ये देखो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। और कहते हैं कि इससे, और हमारी जो नेता हैं, हमारी जाति बिरादरी, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हमने बनवाया। आप समझ लीजिए, बार बार नाम नहीं लूंगा। उस आयोग की रिपोर्ट को सामंतवादी अधिकारी क्या बोलते थे समझ बताएं आपको? ऐसे जाते थे, लेते थे, ऐसे लूटे के फेंक देते। ऐसी रिपोर्टें रोज आती हैं और इन रिपोर्टों का हम कुछ नहीं जानते। ऐसी रिपोर्टों को हम नहीं मानते, तब हम लोग ताकतवर बने। बस खत्म कर रहे हैं। वो क्या कहे, प्रिया पटेल का हमको खास बताया गया, कभी स्वतंत्र देव का खास बताया गया, कभी अखिलेश यादव जी का खास बताया गया, कभी आजाद समाज पार्टी का खास बताया गया। लास्ट में सब उग गए, सारा ये किसी का नहीं है, सिर्फ अपने समाज का है। आप हम जैसे बाहुबली है, आप हम